नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने शॉर्ट हैंड जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो फ़िलहाल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सप्लीमेंट्री लिस्ट निकली थी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की 310 कैंडिडेट्स से, उनके लिए भी, और जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी जिसमें 146 कैंडिडेट्स सेलेक्टेड थे, उनके लिए डीवी के कॉल आने शुरू हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने के साथ आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी फिल करना होता है। तो उसी रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पहले पॉइंट पे आपका नेम आ जाएगा। नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स। कोशिश कीजिए कि पूरा आपका अटेस्टेशन फॉर्म ब्लॉक लेटर्स में हो, आई मीन कैपिटल लेटर्स में ही आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म हो विद ब्लू इंक पेन। ओके, कोशिश कीजिए कि ब्लू इंक पेन से कैपिटल लेटर्स में ही आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म फिल हो। पहले पॉइंट में आपका नेम आ जाएगा। सरनेम अगर आपका मैट्रिकुलेशन में है तो सरनेम भी आएगा। अगर आपका सरनेम नहीं है मैट्रिकुलेशन में, सिर्फ ओनली एक ही नाम है, तो नेम आ जाएगा, और सरनेम में आपका डैश कर दीजिए या नॉट एप्लीकेबल, जैसा भी केस है वैसा। सेकंड और थर्ड नंबर जो है आपका रेसिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस का। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है, आप कहीं वर्किंग नहीं है, तो आपका परमानेंट एड्रेस ही आएगा दोनों सेकंड और थर्ड ऑप्शंस में। अगर आप वर्किंग हैं तो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप वर्किंग हैं, और परमानेंट जो आपका होम एड्रेस है, दोनों आएगा। और आपका पुलिस स्टेशन आपको फिल करना है, मैंडेटरी है, विद पिन कोड। अगर पिन कोड दोनों में लगा देंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बोल सकते हैं कि आपने पिन कोड क्यों नहीं डाला। सेकंड और थर्ड नंबर हो गया अपना। फोर्थ नंबर पे अपना आ जाएगा आधार कार्ड नंबर, जो अपना 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर होता है वो फिल कर देना है। फिफ्थ नंबर पे पैन कार्ड नंबर आ जाएगा 10 डिजिट का, ठीक है। 6 नंबर कॉलम में आपको डिटेल्स फिल करनी है जहाँ पे आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं। तो फ्रॉम और टू में, मतलब फर्स्ट में आप अपना घर लिखेंगे कि जन्म, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 8/12/1995 है, तो फ्रॉम में ये। और टू में जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो आपके 2 एड्रेस आएंगे यहाँ पे। पहला तो आपका होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो आएगा, और जो सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। तो दोनों का जो पीरियड है टाइम का रहने का, तो वो आप अपने हिसाब से देख के फिल कर सकते हैं। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आपकी सिटी का नेम आ जाएगा। अगर आप दिल्ली से हैं और आप वर्किंग मुंबई में हैं तो परमानेंट एड्रेस के सामने आपका दिल्ली आ जाएगा, और वर्किंग जहाँ पे है मुंबई में तो मुंबई आ जाएगा उसके सामने, जैसा भी केस है। 7th नंबर पे आपकी फैमिली की डिटेल्स मांगी इन्होंने। फादर नेम, फादर की नेशनैलिटी, फादर का प्लेस ऑफ बर्थ। फादर अगर आपके यूपी में बर्थ हुआ है उनका, तो यूपी का एड्रेस आएगा। उसी प्रकार मदर का, वाइफ का, सिस्टर का, अपने को डिटेल सारी फिल कर देनी है। ऑक्यूपेशन वगैरह फिल कर देना है। परमानेंट होम एड्रेस में सेम ही आएगा, क्योंकि फादर मदर वाइफ भी हैं। तो अगर आपके सिबलिंग्स, लाइक अगर आपके सिस्टर मैरिड हैं तो आप उनको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इंक्लूड करके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपके सिबलिंग्स अनमैरिड हैं तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शंस आप क्रिएट करके इंक्लूड कर सकते हैं, 4 और 5 क्रिएट करके आप उनकी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। 8th में आपकी नेशनलिटी आ जाएगी इंडियन। 9th में ए में डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज आ जाएगी, एज एट मैट्रिकुलेशन 10th में जो भी आपकी एज थी। 10th ए बी सी इन तीनों में आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, उसको देख के फिल कर लीजिए, ठीक है। 11th ए में आपका रिलीजन आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है। बी में अगर आप SC ST में हैं तो येस फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो फिल कर दीजिए। 12th में आपकी डिटेल्स आएंगी। 15 ईयर्स की एज के बाद जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है सभी आपको फिल करनी है। मोस्टली मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों ही आ जाती हैं, तो आपको वो तीनों डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन डाल दीजिए नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो। डेट ऑफ एंट्रिंग में आप 1 जुलाई 2005, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आप डाल सकते हैं 1 जुलाई। और डेट ऑफ लीविंग आपके सर्टिफिकेट में दी हुई होती है।
अगर आपके सर्टिफिकेट में नहीं है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें डेट ऑफ लिविंग दी गई होती है। उसी तरह आपको इंटरमीडिएट का सेम उसी तरह से फिल कर लेना है। इंटरमीडिएट, सामने स्कूल का नेम, डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग, सेम उसी तरह ग्रेजुएशन में। तो आपकी डिटेल्स फिल हो गई। 12th ए के कॉलम में अगर आप कहीं वर्किंग हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। पीरियड में जब से लेके 2 में अभी फ़िलहाल टिल डेट आप फिल करना है आपको। टिल डेट मीन्स अभी आपको रिज़ाइन नहीं करना है, अभी आपको टिल डेट फिल कर देना है। डेजिग्नेशन जो भी है आपकी, एमोल्यूमेंट्स में आप चाहें तो सैलरी आप फिल कर सकते हैं। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जो भी आप जिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और रीज़न फॉर लीविंग दिस प्रीवियस सर्विस में आप फिल कर सकते हैं सिलेक्शन इन डीडीसी। ठीक है। 13(1) के जितने भी ये कॉलम है ABCD, इनमें अगर आपका कोई अप्लाई होता है तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेपरेट रीज़न देना होगा। अगर कोई अप्लाई नहीं होता है तो सब में आप नो पे टिक कर देंगे। ठीक है। 13th 2 वही है कि आपको रीज़न देना होगा कि अगर इनमें से कुछ अप्लाई होता है तो आपको रिटर्न में देना होगा जो भी है। 14th में 1 और 2 में आपको उन 2 लोगों के नाम देने हैं जो आपकी लोकेलिटी में हैं और आपको जानते हैं। इन 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो आपका होगा नेक्स्ट आपका जो भी प्रोसीजर है पुलिस वेरिफिकेशन का, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों लोगों के नाम और इनके एड्रेस आपको देने होंगे। ठीक है। नीचे आपका सिग्नेचर हो जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, डेट एंड प्लेस वो डालना जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे उसी दिन का डेट डलेगा। प्लेस में आप दिल्ली डाल सकते हैं। अब आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसे आपको फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है। आपकी अपनी डिटेल्स जो भी होंगी आप फिल कर लीजिए। ठीक है। और इसमें जो पीरियड है फॉर द लास्ट, ये 5 ईयर्स आएगा। मैंडेटरी है 5 ईयर्स, क्योंकि कई बच्चे गए हैं तो उनको लौटा दिया गया है। मिनिमम 5 ईयर्स आना चाहिए। अगर आप पहले फिल कर लेंगे तो हो सकता है कि अटेस्ट करने में जो आपका गजेटेड ऑफिसर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसे आप बाद में फिल कीजिए। अब आता है अनेक्स्चर 3। इसमें ये आपको डिक्लेरेशन देनी होती है डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने से पहले। तो इसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर लीजिए। आय जो भी आपका नेम है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी, रेसिडेंट ऑफ में आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। और 2 नंबर का जो कॉलम है, दैट आई एम मैरिड एंड आई हैव ओनली 1 स्पाउस लिविंग नेमली, उसमें आपकी वाइफ का नेम आ जाएगा, वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं। हिज और हर डेट ऑफ बर्थ इज़, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है। ये डिक्लेरेशन है। नीचे आपको आ जाना है, सिग्नेचर आपको कर देना है। आपका जो भी नाम है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी, रेसिडेंट ऑफ में वापस से फिर वही परमानेंट एड्रेस आ जाएगा और नीचे आपकी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका अनेक्स्चर 3। अब आता है अनेक्स्चर 4। ये भी एक तरह का डिक्लेरेशन ही है। इसमें ये ऐसा कहते हैं कि आपने हमारी जो सर्विस रूल्स है 2012 वाले जो भी रूल्स हैं उनको आपने एक्नॉलेज कर लिया है, उनको पढ़ लिया है, उसके बाद ही आप ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो इसमें आपको ऊपर अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है। रेसिडेंट ऑफ में वही आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, सिग्नेचर, नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, सेम पहले वाला अनेक्स्चर 3 की तरह आपको डिटेल्स फिल करनी है। ये है अनेक्स्चर 5, अंडरटेकिंग है। इसमें भी आप डिटेल्स फिल कर लीजिए। यहाँ पे जो रिसाइडिंग एट से पहले जो एड्रेस आएगा वो आपका प्रेजेंट एड्रेस आएगा कि आप फ़िलहाल में कहाँ रह रहे हैं। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गई, और फ़िलहाल जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसमें आप कब से रह रहे हैं उस वो आ जाएगा आपके फर्स्ट नंबर कॉलम में विद इफ़ेक्ट फ्रॉम के बाद। ठीक है। ये आपकी डिटेल्स फिल हो गई। इसमें नीचे आ जाएंगे, इसमें आप नीचे सिग्नेचर डाल देंगे, नेम डाल देंगे, जो भी सन, डॉटर जो भी हैं वो डाल देंगे। ठीक है। ये आपकी डिटेल्स फिल हो गई। अनेक्स्चर 5 हो गया ये। अनेक्स्चर 6 में अगेन एक डिक्लेरेशन है जो कि सिर्फ OBC कैंडिडेट्स के लिए है। OBC से जो कैटेगरी से सिलेक्टेड हुए हैं उनको ये डिक्लेरेशन देनी होगी। सो अनेक्स्चर 7 OBC कैंडिडेट्स के लिए है जो दिल्ली के बाहर के हैं और जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको एक एफिडेविट प्रोवाइड करवाना होगा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटेरी करवा के,
और एफिडेविट में ये लिखवाना होगा कि आप ओबीसी कैंडिडेट से तो हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं और भविष्य में आप ऐसा दावा नहीं करेंगे कि मैं ओबीसी से सेलेक्ट हुआ हूँ। इस तरह से आपको एफिडेविट में लिखवाना होगा। अब आता है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का जो मेन लेटर है ये। इसमें आपको मेमोरेंडम नंबर में आपका जो डीवी के लिए जो आपका मेल आएगा या पोस्ट आएगा उसके टॉप लेफ़्ट साइड पे एक नंबर दिया होगा, वो डालना है। डेटेड में वही डेट जिस डेट में वो लेटर आया है, ठीक है। और नीचे आपकी डिटेल्स फिल करनी है। इसमें जो टॉप राइट साइड पे जो डेट आएगी वो वही आएगी जो डीवी करवाने आप जिस दिन जाएंगे उस दिन वाली डेट आपको फिल करनी है। अब आती है जॉइनिंग रिपोर्ट का प्रोफॉर्मा। इसमें आप रोल नंबर डाल देंगे, आपकी कैटेगरी जो भी है। अपॉइंटमेंट लेटर में जो आपको बताया था मैंने, टॉप लेफ़्ट साइड में जो नंबर दिया हुआ है, डेटेड जो वो डेट है, और नीचे आपकी डिटेल्स, ठीक है, ये आपकी फिल हो जाएगी। अब आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें वही आपको डिटेल्स पहले फिल कर लेनी है और आपको फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेना है, स्टाम्प उसका और उसका सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और किस तरह से सेट बनाने हैं अटेस्टेशन फॉर्म के, ठीक है। तो जिनके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है उन लोगों को 4 सेट बनाने हैं अटेस्टेशन फॉर्म के, जिनमें से जो पहला सेट होगा उस सेट में 1 से लेके 5 नंबर तक नंबरिंग जिसमें डल रही है वो पाँचों के पाँचों पेज, प्लस में अनेक्स्चर 3, 4, 5 और एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट जो है, इन सभी पेज को मिला के एक पूरा सेट बनाना है, ठीक है। पहला सेट तो ये हो गया, और जो बाकी के जो 3 सेट हैं उनमें सिर्फ 1 से लेके 5 नंबर तक के पेज आएंगे। तो टोटल हमको 4 सेट बनाने हैं, ठीक है। एक मैं आपको सुझाव दूंगा कि हो सके तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है वो फ़ाइल पूरी की पूरी कैरी कीजिए, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है कि आपको हर डॉक्यूमेंट के 3 सेट बनाने हैं। 3 सेट का मतलब 3 ज़ेरॉक्स तो निकालनी है मिनिमम, हो सके तो 5 ज़ेरॉक्स निकाल के रखिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या क्या लगेगा मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट भी इस तरीके से अरेंज कीजिए इस सीक्वेंस से जो मैं बता रहा हूँ। 10th की मार्कशीट प्लस में 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर की डिग्री, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्लस में फाइनल डिग्री, प्लस में कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक। अगर आप वर्किंग है तो आपको मैंडेट फॉर्म से आपका काम चल जाएगा। अगर आप वर्किंग हैं और आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है तो उधर का आपको रेसिडेंस प्रूफ भी देना होगा। तो रेसिडेंस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं, या जो डिपार्टमेंट से जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। डीवी करवाने जाएंगे तो आपको मिनिमम 5 फ़ोटोज़ रिक्वायर्ड होंगी, जिनमें से 3 फ़ोटो एक प्लेन पेपर पे हॉरिजॉन्टल लगानी है आपको, और 1 फ़ोटो एक प्लेन पेपर पे आपको लगानी है। 4 फ़ोटो ये हो गई, प्लस में एक जो बाकी की फ़ोटो है वो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में पहले पेज नंबर पे टॉप लेफ़्ट साइड पे आपको लगानी है। टोटल 5 फ़ोटोज़ लगेंगी आपको, ठीक है। और जो मैंने आपको 4 सेट बताए थे अटेस्टेशन फॉर्म के, उसका जो पहला जो मेन सेट है उसमें अपॉइंटमेंट जो एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको सबसे ऊपर लगाना है। उसके बाद में अटेस्टेशन स्टार्ट कीजिए, मतलब सबसे पहले ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लगेगा, उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा। तो ये पूरा आपका सीक्वेंस होगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करने का। ये अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर आपको मैक्सिमम जॉइनिंग के टाइम पे काम आ सकता है। किसी भी एग्ज़ाम की में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जॉइनिंग में मैक्सिमम इसी तरह का कुछ अटेस्टेशन फॉर्म होता है। क्योंकि मैं खुद एसएससी से सेलेक्टेड हूँ तो मैंने खुद इसी तरह का कुछ अटेस्टेशन फॉर्म फिल किया था, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा प्रोसीजर बताया है। अगर आपकी कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।